जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि अपने शरीर की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। खुद अपने शरीर का बंधन कैसे करें ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कोई हानि ना पहुंचा सके। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। आपको एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने शरीर का बंधन खुद कैसे कर सकते हैं और शरीर का बंधन क्यों करना चाहिए। अब बंधन की बात करें तो बंधन कई प्रकार के होते हैं। कई लोग जो हैं बंधन लगाते हैं, कई शक्तियां जो हैं बंधन लगाती हैं। अगर आप अपने शरीर का बंधन कर लें, अगर आप अपनी आत्मा का बंधन कर लें तो कोई भी सूक्ष्म जगत की चीज, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और सिर्फ आपके अंदर सकारात्मक शक्तियां ही प्रवेश कर पाएंगी। क्योंकि जब आप ऐसे ताले को लगाते हैं, जो ताला लगने के बाद किसी नकारात्मक शक्तियों को आपके शरीर में प्रवेश नहीं करने देता, सिर्फ और सिर्फ वो ताला आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों को ही प्रवेश होने देता है, फिर आपके शरीर में सकारात्मक शक्तियां वास करना शुरू कर देती हैं। तो आपके शरीर का बंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल भूत प्रेत जिन मसान नकारात्मक शक्तियों से बहुत लोग पीड़ित हैं। आप रोज देखते ही होंगे कि जगह जगह दरबार लग रहे हैं, सुनते होंगे जगह जगह दरबार लगते हैं, नकारात्मक शक्तियों को ठीक किया जा रहा है। कई लोग तो प्रेतों को निकाल देते हैं, कहीं और रख देते हैं या किसी के और के ऊपर भेज देते हैं जो तांत्रिक होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे साधक होते हैं, कुछ ऐसे भगत होते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो दूसरों पर नकारात्मक शक्तियां भेज देते हैं, किसी के बुरे के लिए भेज देते हैं। वो तांत्रिक क्रिया कर देते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, अगर उसके शरीर का कोई बंधन नहीं है, तो वो जो तांत्रिक क्रिया है सीधा उसके शरीर पर वार करती है और उसके शरीर पर और उसकी आत्मा पर वो कब्जा कर लेती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है। इसलिए आपको अपने शरीर का बंधन करना बहुत ही आवश्यक है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति है, कोई भी बुरी शक्ति है, वो आपके शरीर पर कब्जा ना कर पाए, आपके शरीर पर हक ना जमा पाए, आप पर और आपकी आत्मा पर अधिकार ना जमा ले, ताकि आपके शरीर और आपकी आत्मा को अपने अनुसार ना चला सके। तो बंधन कैसे करना है, उसमें क्या करना है, तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। तो मेन बंधन क्या है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे। कई बार क्या होता है कि किसी देवी या देवता की आपके ऊपर सवारी आती है और आप भ्रम में होते हैं कि वो बोलती नहीं है, आपके घर में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। आप जगह जगह जाते हैं, चौकियों पे जगह जगह जाते हैं, कोई वो कुछ बताता है, कोई प्रेत बताता है, कोई क्या बताता है। और कई तांत्रिकों को, कई भक्तों को, कई साधकों को ये पता होता है कि वो सकारात्मक शक्ति है, आपकी रक्षा के लिए वो शक्ति है, और फिर वो उस शक्ति को उतार लेते हैं। जैसे ही वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं तो उस शक्ति को वो उतार लेते हैं। उतारने के बाद या तो फिर वो कोई और नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर छोड़ देते हैं या आपके शरीर का कोई बंधन कर देते हैं। वो जो शक्ति आपके पास सकारात्मक शक्ति थी, वो चाहकर भी आपके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस शक्ति का बंधन कर दिया गया है, आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है। फिर कोई सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो एक बंधन ये भी होता है जो भक्त और तांत्रिक के द्वारा किया जाता है, ताकि आपके शरीर में वो शक्ति दोबारा प्रवेश ना कर पाए। वो शक्ति देवी देवताओं की थी, सकारात्मक शक्ति थी, भूलवश फिर आपने उसको उतरवा दिया, फिर उसकी कृपा आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती, जो आपने सकारात्मक शक्ति अपने ऊपर से उतरवा दी। कई बार जो तांत्रिक होते हैं आपके ऊपर क्रिया कर देते हैं, अगर आपके शरीर का कोई बंधन नहीं है तो वो तांत्रिक क्रिया जो है आपके ऊपर सीधा अटैक करती है। जिस प्रकार से गर्म लोहे को आप आसानी से मोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से अगर आपके शरीर का कोई बंधन नहीं किया गया है तो आपके शरीर पर कोई भी तांत्रिक क्रिया असर कर सकती है, अटैक कर सकती है। अगर आपके अंदर, आपके शरीर में वो तेज नहीं है तो वो जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो तांत्रिक क्रिया होती है, वो आप पर बहुत जल्दी असर करती है, आप पर बहुत जल्दी अटैक करती है। तो कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की जा सकती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पर अधिकार जमा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है अपने शरीर का बंधन करना। आपने देखा होगा कई तांत्रिक भगत क्या करते हैं, अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो फिर वो एक ताबीज देते हैं, एक धागा देते हैं, एक गंडा देते हैं। कुछ ताबीज ऐसे भी होते हैं जो आपको पीने के लिए देते हैं पानी में डालकर, और काले रंग की जो डोरी होती है वो आपको गले में बांधने के लिए भी देते हैं या फिर आपके बाजू में बांधने के लिए दिया जाता है। और जो गर्भवती महिला होती हैं उनकी कमर में बांधने के लिए दिया जाता है। महिलाओं को कमर में बांधने के लिए इसलिए दिया जाता है कि उनकी जो कोख होती है उसका बंधन किया जाता है, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उन पर हक ना जमा सके, उनके होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके, नकारात्मक शक्ति उस पर प्रभाव ना डाले। उसी प्रकार से अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपके शरीर का बंधन हो जाता है, और आपके शरीर का बंधन होने के बाद कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। और जो वो ताबीज होता है, गंडा होता है, धागा होता है, उसकी पवित्रता
पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उस तावीज को, गंडे को या धागे को आपको सूतक पातक में नहीं ले जाना होता है और उसको गंगा जल से धोना होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होता है। तो ये बंधन ही किया जाता है आपके शरीर का। तो इस प्रकार से किया हुआ बंधन आपके शरीर को, आपकी आत्मा को फिर वो बचाता है। तो फिर आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। तो कई बार आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके शरीर का बंधन कर देती हैं। जो आपके शरीर का द्वार है, ब्रह्मरंधन का द्वार है, उसका बंधन कर देती हैं। तो फिर आप जितनी भी पूजा कर लो वो ईश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि जो द्वार होता है, जो पूजा के जाने का, जो आपके पूजा का फल है, जो कर्म है आपका, वो आपके ईश्वर तक नहीं पहुंचता। आपके ईश्वर तक जाने का वो द्वार जो है नकारात्मक शक्तियां बंद कर देती हैं। तो इसलिए वो आपके शरीर का बंधन कर देती हैं ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। तो अब आपको बंधन कैसे करना है आपके शरीर का? अपने शरीर का बंधन करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है मंत्र जाप। जितना ही आप किसी भी मंत्र को उठाकर मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपका जो ओरा है वो विकसित होता जाएगा, आपका तेज बढ़ता जाएगा, आत्मिक तेज बढ़ता जाएगा, आपका ओरा बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा भी समय आएगा कि जो आपका शरीर का तेज है वो आपकी आत्मा आपके शरीर में फैल जाएगा। तो फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ पाएगी, आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपको टच भी नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से आग जलाने पर, अग्नि जलाने पर कोई भी बहुत ज्यादा निकट अग्नि के पास नहीं जा सकता, उसके निकट नहीं जा सकता। अगर आग में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा। उसी प्रकार से जब कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर और आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश करती है और आपका जो ओरा है वो तेजवान होता है, आपने बहुत जाप किया है, तो उससे क्या होता है, जो वो नकारात्मक शक्ति है वो आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आपको आपके शरीर पर लॉक लगाना है, आपको ताला लगाना है, तो आपको मंत्र जाप करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना होगा। और जाप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है मंत्र जाप करना। आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं या फिर कहीं पर बैठकर आप जाप कर सकते हैं। चलते फिरते आप जाप कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप जाप कीजिए, जो भी आप जाप करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलता है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। मैं चौकी लगाता हूँ, मेरे पास संगत आती है तो भी मैं मंत्र जाप करता ही रहता हूँ। या फिर मैं कहीं और जाता हूँ, किसी के घर का बंधन करने जाता हूँ, किसी के घर का इलाज करने जाता हूँ, तो वहाँ पर भी मंत्र जाप करता जाता हूँ। जाप मैं जरूर करता हूँ। या फिर जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तब भी मैं मंत्र जाप करता हूँ। जब मैं पूजा पाठ करता हूँ तब भी मैं मंत्र जाप करता रहता हूँ। इसी प्रकार से आपको हर समय का, हर क्षण का आपको प्रयोग करना है और उस जप का आपको पुण्य अर्जित करना है ताकि आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर पाए और आप अपने ओरे को मजबूत कर पाएं और अपने पुण्य में वृद्धि कर पाएं, जिससे आपका ओरा जो है वो तेजवान हो पाए। तो ये थी जानकारी कि आप अपने शरीर का बंधन कैसे करें ताकि आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर पाए, आपकी आत्मा पर कोई भी शक्ति जो नकारात्मक शक्ति है वो हक ना जमा पाए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी ये पता चले कि वो अपने शरीर का बंधन कैसे कर सकते हैं ताकि उनके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और वो खुद अपने शरीर का बंधन कर सके। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।